जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज रेवाड़ी में हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राज बब्बर जी का आगमन हुआ है और उसी सिलसिले में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपना जो सवाल है वो एक एक करके पूछें ताकि सबके जवाब हम तरीके से दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जनता की आवाज़ जो होती है वो नकारा होती है, वो आवाज़ ऊपर वाला भी सुनता है। मुझे दुख हुआ कि यहाँ पर एक अस्पताल का मसला है। अस्पताल किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी कस्बे का नहीं होता। अस्पताल जनजीवन की सुविधाओं के लिए ज़रूरत का सामान, ज़रूरत के लिए एक इमारत नहीं बल्कि वो स्थान होता है कि जहाँ लोग आके अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगते हैं और ईश्वर जो है उनको सुन लेता है और अच्छे होकर चले जाते हैं। रेवाड़ी के अस्पताल की जो सिटी हॉस्पिटल है उसकी जो हालात है आज, अभी बरसात के अंदर जो हालात हुए, जो नवजात शिशुओं का जो एक वार्ड था उसमें पानी घुस गया। सरकारें किसी की भी रही हो, मैं उस पर ये नहीं कहूँगा कि इसकी सरकार में हुआ उसकी सरकार में हुआ। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन उसकी जर्जर स्थिति इस बात का सबूत है कि लोगों की मांग है कि अस्पताल आए। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शहबाजपुर खालसा, वहाँ की एक आवाज़ उठी, गोकुलगढ़ की एक आवाज़ उठी, माजरा स्वराज की एक आवाज़ उठी, एक भगवानपुर रामगढ़ की आवाज़ उठी। मुझे शायद इस बात में इतनी चेतना न मैं लेता क्योंकि ये प्रदेश की सरकार का मसला है, लेकिन सांसद बहुत मजबूत होते हैं। मेरी सरकार भी नहीं थी, देश में भी और प्रदेश में भी। मैं समाजवादी पार्टी का सांसद था, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर नीतीश रेल मंत्री होते। साल से मांग थी आगरा में DRM ऑफिस की। मैं सीधा गया, जबकि मैं उनके सामने चुनाव में खड़ा हुआ था, अटल जी के सामने। मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा कि साहब ये एक मांग है, मैं किसी उद्घाटन में नहीं आऊँगा, मैं किसी में नहीं बैठूँगा, लेकिन ये मांग जो है रोज़गार की मांग है। ये अब जो डिवीज़न बन सकता है इसको DRM ऑफिस बनाना चाहिए। नीतीश जी से कहा, नीतीश जी ने कहा कि राज जी मैं आपको इसका वादा करता हूँ कि 6 महीने के अंदर ये अनाउंसमेंट हो जाए। काम कराने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप सांसद सरकार के हैं या गैर सरकार के, पर आपकी तो बहुत बड़ा नाम है। हम लोग तो मजदूर परिवारों से हैं, आप तो राजा परिवार से हैं, और राजा की ज़बान बहुत बड़ी ज़बान होती है। अगर तो ये एक जो चल रहा है, जो वायरल हो रहा है, क्या है वो जो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है, अगर वो सही है, मैं नहीं कह सकता कि वो डॉक्टर है या सही है, मुझे नहीं मालूम। अगर वो सही है तो आपने तो उसमें तिरवाचा भर चुके हैं। अगर राजा के मुंह से निकला हुआ कोई शब्द है तो वो तो वचन की तरह से होता है, और आपने तिरवाचा दिए कि समझ लो ये तो हॉस्पिटल तो बन गया। वो कह रहा साहब बस ये करवा दी तो ठीक है, उसके बाद एक ज़मीन चाहिए, ये कन्वर्सेशन में है कि वो वहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए कुछ बनाना है। तो उसने कहा साहब ठीक है, हम 10 किले जो दे देते हैं, और हमारे अस्पताल का क्या होगा? अरे वो तो कह दिया मैंने बन गया है, तो वो बन जाएगा। तो उसमें ये चीज़ है, उन्होंने उस सामने वाले ने कहा कि भाई ठीक है, अगर ये चीज़ है तो हम अभी गाँव वालों से बात कर लें तो वो आपको सड़क की भी चौड़ी करने का रास्ता दिलवा देंगे। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है। मैं हो सकता है कि वो उनको अपना रिश्तेदार मानते हों या अपने बच्ची के समान, अपनी बेटी के समान, बेटी मानते हों। बेटी मानते क्या हो, बेटी ही हैं, लेकिन आज वो प्रदेश की मंत्री हैं। जब ये लोग आपके बारे में, आपके साथी, आपके लोग कहते हैं कि राय साहब के सामने मुख्यमंत्री तक की कोई जबान नहीं, जो वो चाहते हो करा ले, तो कम से कम बेटी से मत हारिए। जनता के लिए बेटी को कहिएगा, उसको कहिए। अगर आप नहीं कहना चाहते तो हमारे लिए भी हमारी बेटी की उम्र की है, हम चले जाएंगे। लेकिन अस्पताल का जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है,
अभी 18 सेक्टर में बनेगा, शहबाजपुर खालसा में बनेगा, जो है स्वराज में बनेगा, या भगवानपुर रामगढ़ में बनेगा। कम से कम इन लोगों से आपने वचन दिया है, उन्होंने आपको दस्तखत के लिए ज़मीन दी है, उनकी वचनबद्धता होनी चाहिए। कम से कम उनसे बात तो कीजिए, उनसे मिलिए तो सही। मैं आज गया था इस गांव में, राम मेहर सिंह जी के निधन के बाद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसे ही मुझे पता लगा वहाँ पर आज ये लोग यात्रा कर रहे हैं। मैं यात्रा में उनको साधुवाद कहा और मैं चला आया, क्योंकि मैं पुरसे में गया था, मैं वहाँ मित्र नहीं था। मेरा मानना यह है कि ये जिद का विषय नहीं होना चाहिए। अस्पताल में, और आप स्वयं कह रहे हैं कि 60% लोग मेरे हैं और 40% दूसरे खेमे के हैं। भाई मेरा क्या खेमा होगा? मैं कोई युद्ध करने नहीं गया था, मेरा आपसे कोई युद्ध नहीं। मैंने हमेशा आपको मित्र कहा, आज भी कहता हूँ, आप मेरे सांसद हैं। आज जीता कोई हारा कोई, उससे क्या मेरे आप दुश्मन तो हो नहीं सकते। आप मेरे सांसद हैं और मैं आपसे इस बात का निवेदन करता हूँ कि हमारे साथियों ने अगर किसी ने कोई गलती की है, मैं उनकी गलती मैं माफ़ी मांग देता हूँ, लेकिन कम से कम अस्पताल तो दीजिए। आप किस जिद में बैठे हैं? ये कोई जिद आम आदमी से थोड़ी होती है। ये जिद कोई ऐसे लोगों से होती थोड़ी है कि जिनके पास हथियार 5 साल के बाद में आए। चुनाव 5 साल तक आप जो आनंद लेंगे और 5 साल के बाद उनके पास हथियार हो आता है, वो आपको देते। मुझे आप ये बताइए